So schwätzt. Vater, der Vater ist Vater. Vater ist Vater. Der Opa. Opa is grandfather. You can also call it Großvater. Großvater. Opa oder Großvater. Der Hund is dog. Der Urlaub. Urlaub, holiday. Der computer is computer. Der Sport is sport. Der Sohn, son, beta. Der Kontakt, contact. Der Stress, stress. Der Tailor, tailor is plate. Der Anruf, Anruf is call. Ich habe einen Anruf. मेरा एक कॉल आने वाला है. Anruf is call. कॉल करना नहीं, नाउन नहीं है. Call. Der Helm, helm is helmet. Der Schirm, Schirm is umbrella. अब ये जो वर्ड्स यहां देख रहे हो, ये बेस वर्ड्स हैं. अब इनसे कई सारे वर्ड निकल जाएंगे. मोस्ट कॉमन मैस्कुलिन वर्ड्स बोल सकते हो आप जर्मन लैंग्वेज के. इनको ये 50 आएंगे तो आपको और 50 तो पक्का इससे रिलेटेड आ जाएंगे. कैसे? जैसे मान लो कि ये शिर्म है. शिर्म बेस वर्ड है, मतलब अम्ब्रेला. अब आपको एक वर्ड दिखेगा रेगन शिर्म. रेगन शिर्म का मतलब निकलेगा फिर बारिश वाला छाता. अम्ब्रेला फॉर द रेन. एंड जोनन शिर्म सूरज के लिए, धूप से बचने वाला. तो शिर्म तो उसमें भी आएगा. रेगन शिर्म, जोनन शिर्म. जैसे नाम है, एक वर्ड लर्न किया आपने, नाम है. नाम है मतलब नेम. फिर कभी दिखेगा आपको फोर नाम है, तो ये भी कोई नाम ही है, बट ये फर्स्ट नेम. जैसे देवकरण सैनी पूरा नाम है, ये तो हो गया नाम है. आवर, बट इसको भी डिवाइड करें हम लोग तो देवकरण जो है वो फर्स्ट नेम है, फोर नाम है. और ये सैनी जो है ये नाम है, ये सरनेम हो गया. तो नाम है सीखा तो ये फोर नाम है. नाम में भी आएंगे आपको. अनसूग, सूग सूट. पेंट कोट पहना है उसने, सूट पहना है. अनसूग. Der Zug is train, Anzug is suit. Der Mann is man, but man is also husband. Husband भी होता है man. Sir, sorry, can you repeat Anzug? Anzug is Anzug. suit. Suit, okay. Yeah. Zug is? Zug is train. Train, okay. Yeah. Zug is zug. Zug. Okay. Train. Okay, yeah. Their man is husband or man. Partner is partner. Freund is Freund. Film is film. Und Lieblingsfilm, favorite film. Lieblings आपने किसी की भी लगा दिया तो वो आपका फेवरेट हो गया. जैसे Lieblings फिल्म होगी तो फेवरेट फिल्म. फ्रेंड लगा दो Lieblings Freund तो फेवरेट फ्रेंड. Ausflug, Ausflug का मतलब है पिकनिक. Ausflug. Der Löffel, Löffel is spoon, खाने की चम्मच. Löffel. Koffer, Koffer is अटैची. अटैची में कुछ सामान रखते हो आप, घूमने निकल जाते हो. Koffer. Der Beruf, Beruf का मतलब है प्रोफेशन. Der Beruf. Der Kurs का मतलब है कोर्स. Der Tag, Day. Der Platz, Platz का मतलब है प्लेस. अब प्लाट्स आपको आगे तो हो सकते कई वर्ड और इससे रिलेटेड दिखेंगे. मार्केटप्लेस फॉर एग्जांपल. प्लेस, मार्केटप्लेस, मार्केट प्लेस. लिवलिंग्सप्लेस या हो सकता है स्पीलप्लेस. स्पीलप्लेस का मतलब खेलने की जगह. स्पीलप्लेस, प्लेग्राउंड. ऐसे टाग आपने सीख लिया एक.
तो इससे रिलेटेड जोनटाक, मोनटाक, जहां भी टाक लिखी वहां डे की तो पॉसिबिलिटी है ही। टाक इज डे। लिविंग स्टार, फेवरेट डे। तो टाक बेस वर्ड हो गए। इससे बहुत सारे वर्ड्स आपको पता चलेंगे। फिर कोई बोलेंगे बर्थडे, सो गेबुस्ट टाक। Sir, you are not audible. नॉट ऑडिबल? नो। सर आप म्यूट हो गए। अभी सही हुआ। ओके। मोमेंट। ओके, यस, अभी सुन रहा है? यस सर, यस सर। तो विजय भी शायद यही बात बोलना चाह रहा होगा। हाँ सर, आवाज आ रही है। ओके, क्लार। सो मैं बोल रहा था आपको, जैसे टाग हुआ, ये बेस वर्ड है। ऐसे ही कुर्स, कुर्स का मतलब कोर्स। अब कुर्स आ गया आपको तो डोइच कुर्स भी आ जाएगा। कुर्स, कोर्स हो गया। डोइच कुर्स, जर्मन कोर्स, कोई भी चीज का कोर्स हो गया ये। हॉबी कुर्स, हॉबी कोर्स। ऐसे ही टाग में अलग अलग वर्ड बन, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे टाग से। जोन टाग, मोन टाग, लिवलिंग टाग, ऐसे गेबूस टाग, बर्थ डे। तो डे लगेगा तो आपको समझ आ जाएगा कोई डे की बात हो रही है। ऐसे स्पील प्लाट्स, लिवलिंग प्लाट्स, प्लाट्स मतलब प्लेस, मार्क प्लाट्स, मार्केट प्लेस। ऐसे ऑर्ट, ऑर्ट इज ऑल्सो प्लेस। गेबूस टाग, टाग से गेबूस टाग बन गया। बूस, बूस इज बस। ट्रेफपुंक्ट, treffen means to meet, and treffen is also meeting. Treffpunkt is meeting place. Punkt मतलब point, so meeting point मतलब meeting place. Treffpunkt. Leiter is leader. और लाइटर, राइजल लाइटर हो गया। राइजल का मतलब होता है जर्नी। तो टूरिस्ट गाइड जो होता है उसको राइजल लाइटर बोल देते हैं। कोई जर्नी को गाइड कर रहा होता है। तो लाइटर मतलब गाइड। लीडर के कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है ये। देयर आर फॉल इज सक्सेस, आर फॉल। पार्क इज पार्क, गार्डन इज गार्डन, मार्क्ड, टर्निंग, अपॉइंटमेंट, प्लान, टेस्ट, रॉक इज स्कर्ट, एप्पल इज एप्पल, सलाड इज सैलड, जाफ्ट इज जूस, गास्ट इज गेस्ट, berg is mountain, der ball is ball, and Aufzug is lift. Now you see, after 2 minutes I will ask you these words, just go through once. सर एक बार वो लास्ट के 3 रिपीट कर दो। Last line, यस सर। Aufzug, last word is lift. Park, garden, market, appointment, plan, test, rock is skirt, apple is apple, salat is salad, zaft is juice, gast is gast, berg is mountain, ball is ball, Aufzug, picnic. Yeah, just see once. Sir, fourth word, there, Urlaub. Yeah, bitte, jetzt. Holiday. Holiday, okay. And Ja, klar. So, Stress, Teller, Anruf, kann ich fragen, बीच में कोई वर्ड पूछूंगा मैं। All are masculine, all the words, they are. और वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं। आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस तरह से 50-50 करके आपने 5 बार भी सीख लिए तो फिर आपको डे टू डे लाइफ में घूम फिर के यही वर्ड दिखेंगे। 1000 वर्ड तो हम पूरे महीने में भी नहीं बोलते। सो ये वर्ड बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यू हैव टू जस्ट लर्न देम विद आर्टिकल। बिकॉज जहां भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे
और आपको आर्टिकल नहीं पता है तो आप यूज नहीं कर पाओगे वर्ड्स को, इसलिए मैं जानबूझ के सारे डेयर वाले लिखे हैं ताकि आपको ये भी ध्यान रहे ये वर्ड तो सारे एक साथ लिखे गए थे, इसमें बैग भी था, आउटफ्लूग, ओके, स्टूडेंट एक साथ, तो आपको लर्न होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। व्हाट इज ल्यूफल? चम्मच चम्मच यस, स्पून, चम्मच। व्हाट इज आंसू? 2 दिन बाद डिस्कस हुआ था। Suit. Perfect. And Aufzug? पिकनिक पिकनिक Lift. लिफ्ट या पिकनिक Aufzug. Actually, पिकनिक तो आउस है। Ausflug is पिकनिक, Ausflug. आउस मतलब आउटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। Ausflug is पिकनिक, but Aufzug it is लिफ्ट। लिफ्ट से जा रहा हूं मैं तो ऊपर। ओके सर ये व्हाट इज नाम है? सरनेम सरनेम। Last name. यस, लास्ट नेम, सरनेम। व्हाट इज टेलर? Call. Plate. Call. टेलर इज प्लेट। अनरूफ इज कॉल। कॉल या कॉल इज अनरूफ। हेल्म, हेलमेट हेलमेट। उर्लाव, Holiday. हॉलिडे। कॉफर, सर अटेजी अटैची। यस, कॉफर इज अप। सॉरी अटैची, सूटकेस, सूटकेस। कॉपर सूटकेस कोर्स व्हाट इज बेरूफ? कोड प्रोफेशन Profession. प्रोफेशन। Profession. एंड व्हाट इज लिबलिंग? Favorite film. फेवरेट सो अगर ये है लिबलिंग्स फिल्म है फेवरेट फिल्म, लिबलिंग्स सूग Favorite. फेवरेट केक फेवरेट ट्रेन, Train. ट्रेन हो सकती है फेवरेट। Train. लिबलिंग्स बेरूफ Favorite profession. Favorite profession. फेवरेट प्रोफेशन। मैंने 2-3-4 प्रोफेशन अभी तक बदल लिए, अभी मेरा फेवरेट प्रोफेशन टीचिंग है, तो कह सकता हूं फेवरेट प्रोफेशन। लिबलिंग्स कोर्स, कोर्स Favorite फेवरेट कोर्स लिबलिंग्स स्पोर्ट, फेवरेट स्पोर्ट नाउ रिस्टेज, ऐसे फेवरेट है ये। अंशु, लिबलिंग का स्पेलिंग क्या है? SFILM है वो या FEILM है? लीब बोल रहे हैं ना, लिबलिंग LIEB होगा ना, लिबलिंग। सर डीएम को भी तो लीड करके बोलते हैं शायद। हाँ, उसी से तो निकला है ये। लीबन लव होता है ना, लीबन लव, तो ऐसा प्रोफेशन जिससे मैं प्यार करता हूं, उसी से निकला है ये। तो लिबलिंग जो है उसमें हम लोग एस लगा के और वो वर्ड लगा रहे हैं बस। लिबलिंग्स कंप्यूटर, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर है, ये वाला मेरा फेवरेट कंप्यूटर है, लिबलिंग्स कंप्यूटर हो गया। लिबलिंग्स आंसुग, मेरे पास बहुत सारे सूट है, ये वाला मेरा फेवरेट सूट है, तो लिबलिंग्स आंसुग। फेवरेट, लिबलिंग्स मतलब फेवरेट। लिबलिंग्स फ्रेंड, फेवरेट फ्रेंड बहुत सारे हैं मेरे, लेकिन ये वाला फेवरेट है, बोल सकता है बंदा। लिबलिंग्स फ्रेंड, या सो लिबलिंग्स। कौन से वर्ड में आपको डाउट हो सकता है, फटाक से पूछ लो आप, 5, 10, 15 सेकेंड्स में पूछ लो फटाफट, फिर मैं एक बार और पूछूंगा चेक करने के लिए। Sir, can you please repeat after their class? Der Platz is place. Okay, after the sir. Ort, O-R-T, Ort. Yeah. Ort का मतलब है place. Sir, both are place. Yes, both are place. Okay. They both stop. Geburtstag is बर्थडे Tag is day. Geburt is birth. Okay.
क्या बोला सर आपने? नहीं आया। बर्थडे, Geburtstag, ओके। या बर्थडे। सर ये SHIRM ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं? डबल एस आ रहा है उसको सही प्रोनाउंस करते हैं, स्ट्रेस। इट इज इक्वल टू डबल एस। साउंड विल ये बी STHIRM der Schirm ये क्या है? या शिर्म। शिर्म का मतलब छाता, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, शिर्म। STH is sh, so shirm. Schirm. Yeah, Schirm. shirm. So, marked, garden, park. Many words are also similar, na? Similar to English. Test is test. Plan is plan. Garden, garden. Park, park. तो ये तो लर्न नहीं करने। Gast, guest. Ball is ball. बहुत सारे वर्ड तो सिमिलर सही है। कोर्स, कोर्स, साउंड सेम। नाम है सर ये बहुत माउंटेन है या हिल है? माउंटेन। हिल के लिए अलग वर्ड आएगा, ह्यूबल। माउंटेन है ये। फादर, फादर। ओपा, दादाजी। कॉन्टैक्ट, this is similar. Contact, sport, computer, these are similar words. Stress is stress, similar. So many words are even similar. Film is film. Friend, friend, man, man. So बहुत सारे similar words हैं. But remember all these words are there. अगर आपको ऐसे फिट हो गया दिमाग में कि ये मैस्कुलिन है तो आपका बहुत काम आसान होने वाला है। इनको आप कलर्स में तो लिख ही रहे होंगे, एक पर्टिकुलर डेयर को सारे एक ही कलर में लिखने हैं। बार बार बोला है मैंने, ध्यान रखना उस चीज का। ओके, नाउ विल टेक समथिंग न्यू। सर एक बार ये लाइटर का एक बार रिपीट कीजिए ना। लाइटर इज लीडर और गाइड। लीडर और गाइड। या इस बिन और लाइटर, मैं तुम लोगों का गाइड हूं अभी। लाइटर, ठीक है, थैंक यू। which is shown. And now we'll come to preposition. Preposition. So all the prepositions you have already seen, but you did some practice on two-way prepositions. So first of all we have taken accusative prepositions. These are be, fu, doga. Then there were some dative prepositions. Be, what was the formula? Be, दासा। be mano jaksa. Yeah. Be mano jaksa. Manav ही नहीं है, be manav. Okay. And two-way prepositions are formula. वसुनाई। Fatsunai you. Fatsunai you. Fatsu. So the first one is accusative. The second group is dative, and third group is two-way. Yes. Two-way, you also call it vexel. So two-way. Vexel means two-way. Changing, changeable. Changeable means sometimes these prepositions become accusative or dative. It's two-way. Accusative, pure accusative, purely dative, and these are changeable. Two-way. But we know when they will be accusative, when they will be dative. So Fatsunaiyu. Fatsunaiyu, we have done this one also. It was you were in, auf, neben, unter, Hinter, hinter, Weichen,
zwischen, Okay, zwischen. Auf. an, auf we have taken, so an Vor. and for. Very nice. And meanings are also simple and not many. For before, Or in front. in front of. On is on, auf is also on. What is the difference? Sir, auf is on the top. Yes, very good. Auf is on the top of something. On the top of something, and here by the side of. By the side of. By the side of. Zwischen is between. Between. Hinter is behind. 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 Unter is under. 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 Neben is next to. Near. Neben is next to. In is in or into. Into. Or in. Über is over. 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 So now again उस दिन ट्राई किया था, वैसे बताओगे फटाक से मैं कौन सी प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूँ? An. 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 Auf. 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 Über. Auf. 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 Über. 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 Hinter. Hinter. An. Vor. For. For. Zwischen. Twice. Zwischen. 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 An. Next. An. An. No. No. Neben. 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 Yes, it's neben. Neben. An. 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 Neben. Neben. An. An. Unter. 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 In. 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 Auf. Neben. Neben. An. 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 Neben. Neben. Auf. 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 Über. 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 Hinter. 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 Vor. 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 Neben. 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 Zwanzig. Twice. 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 Zwischen. 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 An. 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 Neben. 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 Über. Über. Hinter. 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 Vor. 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 Zwischen. 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 An. Neben. Neben. In. In. So meaning तो आपको याद है ऑलरेडी, बढ़िया याद कर रखा है आपने तो. So इसका मतलब ये हो गया कि मीनिंग में आपको प्रॉब्लम है ही नहीं, बस आपको ये पता चलना चाहिए, आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो टू वे है प्रीपोजिशन, ये डाटिव होगी कि आकुजाटिव. ऊपर वाले में तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि आकुजाटिव वाली प्योरली आकुजाटिव ही है, और डाटिव वाली में वैसे सोचना नहीं क्योंकि डाटिव ही है. बट इन प्रीपोजिशन में ये देखना पड़ता है मोशन है कि नहीं. इफ मोशन इज देयर एंड डायरेक्शन इज देयर, motion plus direction means accusative case. If there is no motion, or closed boundary, means dative case. Yeah, motion plus direction accusative, no motion or closed boundary in these prepositions. अब बाकी प्रीपोजिशन में मत देखने लग जाना मोशन और नॉन मोशन. आकुजाटिव इज आकुजाटिव, उसमें नहीं सोचना अपन को.
दाटिव में भी नहीं सोचना. ओनली इन केस ऑफ टू वे प्रीपोजिशंस विल सी वेदर देयर इज मोशन और नॉट. सपोज हम लोग सेंटेंस भी देखेंगे अभी कुछ. ये तो फॉर्मूला हो गया हाउ टू डिफरेंशिएट कि केस आकुजाटिव होगा कि दाटिव होगा. इन में केवल इनकी बात है, इन प्रीपोजिशंस में. So for that we have learned some of the verbs combinations like liegen, liegen we have already seen, Jetson, Jitson, Hengen, Hengen, and one more that was Stellen, Stehen. Stellen, Stehen. ये पेयर्स हैं, ये सारे पेयर्स हैं. लेगन इज आकुजाटिव, लीगन इज दाटिव. आकुजाटिव, दाटिव, आकुजाटिव, दाटिव, आकुजाटिव एंड दाटिव. ये जानबूझ के मैंने इसी सीक्वेंस में रखे हैं ताकि आपको पता रहे कि हाँ इसलिए ये है. सो स्टेलन का मतलब होता है टू पुट समथिंग वर्टिकली. मतलब किसी चीज को ऐसी खड़ी रखना. फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक को खड़ा रखोगे तो स्टेलन. एंड स्टेहन का मतलब है ऑलरेडी स्टैंडिंग, पहले से कोई चीज खड़ी है. तो पहले से खड़ी है तो मतलब मोशन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज दाटिव केस. एंड यू आर पुटिंग समथिंग मतलब मोशन है, मतलब आकुजाटिव केस. दीज टू लुक्स अलाइक, सेम है दोनों एकदम. हैंगन का मतलब है टू हैंग, टांगना. और इसका मतलब ऑलरेडी हैंगिंग. वह पहले से ही टंगा हुआ है. इनमें है ही नहीं डिफरेंस. तो फिर कैसे पता चलेगा सेंटेंस में? एक में कोई टांगेगा, एक में पहले से टंगा होगा. तो आपको एक सा ही दिखेगा, लेकिन आपको पता रहेगा जब आप देखोगे अरे मेरी घड़ी तो यहाँ पे पहले से ही टंगी हुई है, तो आप उसको दाटिव बोल दोगे. और आप बोलोगे अरे मैं घड़ी टांगती हूँ, तो पता रहेगा तुम खुद ही टांग रही हो या फिर कोई टांग रहा है सामने. हमको तो बोलना ही है ना, टांगना तो उसको है. तो सामने वाला जब टांग रहा है तो हम देखेंगे मोशन है, टांग रहा है, तो हम लोग ये बोल रहे होंगे. पहले से टंगी हुई है तो ये बोल रहे होंगे खुद ही. हम देखेंगे बस. कभी कभी हम टांगेंगे भी, तब दूसरे लोग बोलेंगे, तब हमको टेंशन ही नहीं है. लेगन का मतलब है टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली. टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली. और यहां पे ऑलरेडी लेइंग, कोई चीज पहले से ही पड़ी है. जेक्सन का मतलब है टू सिट, मतलब आकर बैठना. और जित्सन का मतलब है पहले से ही बैठे होना. पहले से ही बैठे होना मतलब ऑलरेडी सिटिंग. तो आपको बहुत बार तो ये वर्ब देख के ही पता चल जाएगा कि केस आकुजाटिव है कि दाटिव है. ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि मोशन नॉन मोशन. ये वर्ब देखते ही समझ जाना ये वाली वर्ब आ रही है मतलब दाटिव, ये वाली आ रही है तो आकुजाटिव. देखेंगे अल्टीमेटली मीनिंग में हम मोशन ही, बट ये तो पता ही चल गया ना, ये तो अलग ही है, तो मिल ही नहीं रही. तो रटी जाएगी 10-5 बार आप सेंटेंस बनाओगे तो. सपोज यू आर राइटिंग ए सेंटेंस, I put my pen on the table.
ये नॉर्मल सेंटेंस बनाओ. आई पुट माई पेन ऑन द टेबल. आकुजाटिव होगा कि डाटिव? आई पुट माई पेन ऑन द टेबल. सर आपको जाते Accusative. ओके. Accusative. आई पुट द पेन कर दो एक बार, माई भी मत बोलो. आई पुट द पेन ऑन द टेबल. Accusative. Ich stelle der Pulli. इससे स्टेल है. Then Pulli. देर पुली होता है ओरिजिनल तो. ऑन द टेबल. मैं टेबल पर. Sir auf Tisch. किसी को और कुछ आ रहा है दिमाग में तो वो बोलो. जो भी आ रहा है बोलो, बोल के देखेंगे हम. सर Tisch से पहले का आर्टिकल बोलिए मेरा गाना. डेर होता है वैसे. डेर पुली है वैसे डेर फिश होता है. सर इस केस में क्या लगेगा? बताएगा कोई ना कोई ग्रुप में. हम डाटी भी लेंगे ना इसको हम. बाकी लोगों को क्या लग रहा है? हाँ जी. वर्ब देख के बताओ. वर्ब भी तो डिसाइड करेगी. Accusative. तो वर्ब तो आकुजाटिव बता रही है अगर आप स्टेलन लेते हो तो. राइट. तो इसका हो जाएगा then. इस स्टेला डेन पुली आउट डेन टिश. अब कोई स्टेले की जगह कुछ और भी करना चाह रहा होगा. इच्छा को दबाओ मत, बोलो. स्टेलन की जगह आपने लेगन करने की सोची तो लेगन बोल दो, डरो मत. सर लेकर नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली है ना पेन. पेन वर्टिकल तो स्टैंड होगा नहीं. अगर किसी के पास पेन का स्टैंड है, अगर पेन का अगर स्टैंड है, पेन का अगर स्टैंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पेन खड़ा कर रहे हो तो आप. लेकिन ज्यादातर केसेस में हम लोग पेन को ऐसे ही रखते हैं बिना स्टैंड के ना. तो हॉरिजॉन्टली लगाएगा. हाँ, तो ग्रामेटिकली दोनों ही सही है बात. इश लेगे डेन कुली both the sentences are correct, but in one sentence you are putting on the top of the table. In another sentence you are making it stand. Ich lege den Kuli auf den Tisch. Ich stelle den Kuli auf den Tisch. Both are correct. Next. My brother is hanging. मेरा भाई रेडियो को दीवार पे टांग रहा है. टांग सकता है भाई रेडियो को दीवार पे. मैंने देखा जर्मनी में तो स्टूडेंट्स अपने बाथरूम में रेडियो टांग के रखते हैं. ये क्या चक्कर है भाई? Mein Bruder. Mein Bruder. ब्रूडर. देर राडियो, दस राडियो होता है. 10 राडियो. Das Hangen. mein Bruder. Hangen. भाई एक है या कई सारे हैं आपके? That's single. You are talking about singular. Okay. Right. Hand. Hangen. सिंगुलर है तो फिर तो टी होना चाहिए ना. हैंड. Hand. Oh, right. Hand. Hand. Das. Radio. 10 राडियो. Auf. Auf.
L. Okay. N. N. N un, and one. दीवार को बोलते हैं दीवांट। अकुजाटिव आएगा कि डाटिव? सर आकुजाटिव है। Accusative. अकुजाटिव आएगा। तो आपको कैसे पता अकुजाटिव आएगा? हैंगन तो दोनों ही, कैसे पता चल रहा सर है? ये हैंग कर रहा है ना, मोशन है, सो वी आर यूजिंग आकुजाटिव। करेक्ट, बिल्कुल सही। Mein Bruder hängt das Radio auf die Wand है ओरिजिनल तो जी और है, दी जी है। दीवार दीवान ओरिजिनली लिख दूं क्या? हाँ जी सर। ओरिजिनल थोड़ी आएगा। ओरिजिनल पर accusative वाला है। आकुजाटिव में प्लस में चेंज होता है। यस, मतलब अकुजाटिव में भी सेम ही दिखता है। कर तो अकुजाटिव रहे हैं हम लोग, बट वो दिखता सेम ही है। बट दिस इज अकुजाटिव हियर, वी नो। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन नॉमिनेटिव तो होती नहीं, तो ये दी का दी अकुजाटिव ही है, नहीं तो नॉमिनेटिव हो जाता। प्रीपोजिशन नॉमिनेटिव होती ही नहीं, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद में केस चाहे दाटिव आए चाहे अकुजाटिव आए, नॉमिनेटिव नहीं आ सकता। So mein Bruder hängt das Radio auf die Wand. अरे जो आउट आएगा तो आना आएगा। अरे आन आएगा इसमें तो, गलत लिख दिया अपन ने। on, आन आएगा इसमें तो, आन आएगा, Entschuldigung. Because by the side of, रेडियो तो दीवार के सहारे ही तो टंगेगा। on the wall, on, आन आएगा, on the wand. Yes. छत पर एक पक्षी बैठा है। बर्ड को बोलते हैं डेयर फोगल। डेयर फोगल, डेयर फोगल इज बर्ड। एंड छत को बोलते हैं दास डाक। डेयर फोगल इज बर्ड, दास डाक मतलब छत। Der Vogel sitzen SIT वाला तो। ये लगेगा क्या? कितने पक्षी हैं? Okay. T. जिस्ट, टी लगेगा बस। Z. Okay. सर डबल टी आएगा। अच्छा SITZT. टी, Right? यस। Okay. ईएन की जगह टी लग जाएगा बस। Der Vogel sitzt sitzt सर एक बार इंग्लिश में सेंटेंस रिपीट करेंगे प्लीज। on the roof होगा ना? ऑन द रूफ, On the top. तो ऑफ आएगा ना? on, यस। रूफ इज डस्ट डार्क। बर्ड इज डेयर फोगल। yes, that Vogel sits Sit. on the dock. Out. Out होगा? हाँ, out होगा इसे। ऑफ ही है। आउट, Out. Then down. Then. No. M. So then. Then map. डाटिव ले रहे हो क्या? Yes sir. डाटिव क्या अकुजाटिव? So dative. Sedative. बिल्कुल सही, करेक्ट। बिकॉज ऑलरेडी सिटिंग, दैट्स व्हाई डाटिव।
तो टू वे प्रीपोजिशंस में ऐसे कुछ सेंटेंस करेंगे हम लोग अभी। फोटोज vielleicht einige Sätze मोमेंट मिक्स करते हैं कुछ सेंटेंसेस। ये वाले कुछ सेंटेंस है, दे आर कमिंग विद माई फ्रेंड्स। अब आपको प्रीपोजिशन ढूंढनी है कि ये विद जो प्रीपोजिशन है ये डेफिनेट है, मतलब उसकी दाटिव की है, आकुजाटिव की है, या फिर टू वे है विद। दाटिव में निक, right? Sorry, word first three lines there. First sentence is not visible. So I will write then it again. They are coming with my friends. accusative, They are coming with my friends. They are coming with my friends. we common with minor noun. Anybody else? Bear Freund का प्लूरल क्या होगा? सिंगुलर इज बेयर फ्रॉइड। Die Freund. Plural will be The from die Freunde. Die Freunde. They are coming with my friends. she common with common minor friend. with minor grounded. तो आपको हर बार ये देखना पड़ता है ना, माइंड की टेबल है, माइंड की टेबल है ना, हाँ जी सर, माइंड की टेबल, कैसे है वो? क्योंकि माइंड हो रहा है। बैकग्राउंड में नॉइस किसके आ रहा है भाई, ध्यान रखो इसको। माइनर आप माइंड माइने माइंड माइनर माइंड माइने माइनर Meinen, माइनन meinen, माइने meinen, माइंड माइने meinen, माइनर माइनर meinen, माइनर meinen, माइनम meinen. ओके, एंड भी लग जाएगा, राइट। फ्रेंड नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव। तो फ्रेंड कौन सा है? मैस्कुलिन, फेमिनिन? आपको दाटिव वाला होगा, कितनी दाटिव वाला होगा, क्योंकि मिक्स जो है वो दाटिव वाली प्रपोजिशन है। दिस इज मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। और आप कह रहे हो कि डाटिव होगा, डाटिव कौन सी में होगा? मैस्कुलिन में से, फेमिनिन में, न्यूट्रल या प्लूरल में से? प्लूरल में से सर, प्लूरल। प्लूरल में से। तो विद माय फ्रेंड्स का होगा मेट, मेट माइनन 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 और फ्रेंड हो गया, एंड भी लग जाएगा। Friend. mit meinen Freunden. Mit meinen Freunden. विजय, समझ में आया क्या? हाँ सर। हर्ष, Yes, sir. वेरी गुड। क्योंकि मिट डाटिव है, ये मिट डाटिव है, ये चीज हमने लर्न की है। हाँ सर, आपने दिखाया।
इसीलिए हम इसको डाटिव कंसिडर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स का प्लूरल फ्रेंड है और वो एन इसमें लगेगा क्योंकि डाटिव प्लूरल में फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है माइनन प्लस एन। दिस एन इज एडेड टू द नाउन। ओके, सो ही इज सिटिंग इन द रूम। इसमें प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? सबसे पहले तो ये सोचो, सिटिंग इन द रूम। In. इन, वेरी गुड, In. शाबाश। इन जो प्रीपोजिशन है वो कौन सी कैटेगरी की प्रीपोजिशन है? Two way. टू वे, नाइस। Two way. Two way. Two way means it can be dative, it can be accusative. Now we'll see. Two way means it can be accusative or dative. But how will you decide? Dative है क्योंकि there is no motion. Right. Very nice, very good. And room is das Zimmer. Room is das Zimmer. So maybe Vikram, you will try this time. Take your time. He is sitting in the room. Air. Air. Zig. Air zigzag. Then in the room. होगा इन क्या है ये dative is the second line or dative or in. Das is neutral. Then room. Here. At citizen in then room. In then Zimmer. ये एयर यूज करना है सर या डेयर यूज करना है? एयर जिस्ट इन द के लिए तो डेयर दी दास्ती वाली टेबल ही आएगी। ये डेयर है ना सर, तो डेयर का तो ईएन है ना, तो जेर सिक्सजन आना चाहिए। ये हम लोग सॉरी टी है, ईयर एस जी का टी है ना। There sits in them Zimmer. एयर जिस्ट In them Zimmer. परफेक्ट। इन डेम सिमर, बिकॉज जिप्सन से हमको पता चल गया कि ये डाटिव लेगा।
जित्सन वर्ब से ही पता चल गया डाटिव लेगा। जो वर्ब मैंने लिखवाई है आपको, जित्सन जो है वो डाटिव की कैटेगरी में है। हैंगन, हैंगन, जित्सन, जेत्सन, स्टेलन, स्टेहन, देखोगे आपको इसको डाटिव लिखवाया मैंने। Correct. ये डाटिव लिखवाया तो इसका मतलब इन प्रीपोजिशन के बाद में डाटिव आएगा दास के कारण। तो दास का डाटिव डेम होता है, इसलिए हमने इंडेम सिमर किया है। एर्जिस्ट इंडेम सिमर। या कैमरा इज द कैमरा। द कैमरा। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएगा विजय। सी इज ओके सर। अंडर द कैमरा। शी इज अंडर द कैमरा कैमरा। सर। कैमरा क्या बोलते हैं? कैमरे को बोलते हैं दी कैमरा। दी होता है आर्टिकल, दी कैमरा। शी उनकर जी unter dem Kamera. जी unter dem die या den जी unter dem Kamera. जी unter dem Kamera. बिल्कुल सही, लेकिन एक चीज मिसिंग है। अब कैमरे का आर्टिकल दी कैमरा है तो डाटिव में क्या होगा? कैमरा। आपने इसको डाटिव किया है क्या? हाँ हाँ सर दाटिव। तो दी का डाटिव क्या होता है? टेबल में देखो, फेमिनिन है, देर। देर होगा। कैमरा कैमरा फेमिनिन क्यों हो गया? ये टेंशन की बात है। ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे पहले ही, जिसके लिखा हुआ देख लो तो फिर टेंशन लो ही मत। दी कैमरा। वर्ब क्या है इसमें? इज को क्या बोलेंगे जर्मन में? ईस्ट। जब और कोई वर्ब नहीं हो तो इसको वर्ब मानेंगे और जी इस्ट unter der Kamera. She is under the camera. Aman, you try next one. You and me are going to Pune. हम लोग पुणे जा रहे हैं. You and me. Du und ich gehen nach Pune. बाकी लोगों को सही लग रहा है क्या ये? Du und mir. Mir. इश नहीं होगा सर, मिश होगा, मिश। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? Are going. Du und mich gehen nach Pune. कितने लोगों को इश लगता है, कितने लोगों को मिश लगता है या मियर लगता है? बताओ, चिंता मत करो, बोल दो आप तो कि मुझको लगता है। आई थिंक इश ही होगा सर। Sir, it is only Excessive नहीं है। there is no. इश या मिश? Sir, मिश होगा सर। क्यों? सर मिस हो सर गेम तो आपको जाती है।
क्योंकि 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 वो यू नहीं क्योंकि वो आई नहीं है ना सर। हाँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? You and me. You and me. दोनों ही है क्या सब्जेक्ट? हाँ सर. दोनों ही सब्जेक्ट है तो दोनों ही नॉमिनेटिव होंगे। सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता है। सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव। Got it? So is correct. Do und ich. बात ही सब्जेक्ट की हो रही है। So do und ich gehen nach Pune. बिल्कुल सही अमन। Thank you, sir. Bitte schon. Shruti, next. Du bist dran. Raju is giving money. Money is das Geld. Raju gift. Raju is gift. सर मनी का क्या है? आर्टिकल क्या है? Das Geld. ओके, that's it. सर क्या होगा सर? तो राजू इज गिव 10 गेट. Okay. Anybody else? Raju gift. Das Geld. ओके, इसमें तो कोई प्रीपोजिशन ही नहीं है। या नेक्स्ट। यू आर गोइंग इन द स्कूल। स्कूल को बोलते हैं दी शूले। यू आर गोइंग इन द स्कूल। दी शूले हॉर्स। यू ट्राई दिस वन। यू आर गोइंग इन द शूल। पहले तो बताओ प्रीपोजिशन कौन सी है इसमें? Sir, इन। सो इन कौन सी कैटेगरी की प्रीपोजिशन है? two way. टू वे। और यहां पे क्या हो जाएगा टू वे? Sir, accurate. वेरी नाइस। नाउ ट्राई द सेंटेंस। No, sir. Sir, du gehst in die Schule. Du gehst In Who are die you, sir? Schule. du gehst in die Schule बोला इसने। किसी ने और कुछ बनाया हो तो वो भी बना सकते हो। Sir, du gehst zur Schule. रीजन? Sir, Su means going within a city or Shule is that feminine. तो वो within the city में dative है तो वो सर आएगा, sorry, SUR, Sur, Du gehst zur Schule. Schule। मतलब सू डेयर शूले किया आपने। हाँ जी। ओके, बाकी लोग क्या कहते हैं, कौन सा सही है? डू गेस्ट इन दी शूल है या फिर डू गेस्ट सुअर शूल है? In the Schule. इन In the Schule. इन डेयर, मतलब उसको डाटिव करना चाहिए। डी को डेयर करूं क्या? नहीं सर, डी No, डी sir, है। no, sir. ओके।
दोनों सही कैसे हो गए? अमन ने लॉजिक लगाया कि विद इन द सिटी जा रहे हैं, विद इन द सिटी सू लगता है, सो सू के हिसाब से डेयर कर दिया सुअर, सू इज डाटिव, तो डू गेस्ट सुअर शूल है, करेक्ट. एंड हियर वी सी इन द स्कूल, मतलब इनटू द स्कूल, यू आर गोइंग टू द स्कूल. लेकिन इन लिखा है तो आई विल प्रीफर दिस वन. बोथ आर करेक्ट ग्रामेटिकली, डोंट वरी. बट इनका मतलब मैं ये समझता हूं इनटू द स्कूल. So grammatically both are correct. Here in the shule is taking accusative and there su is taking dative. Correct. My friend is hanging the photo on the wall. Wall को बोलते हैं दीवान. दीवान. फोटो को बोलते हैं दास फोटो या फिर दास बिल्ड. तो दास बिल्ड ले लो. माई फ्रेंड इज हैंगिंग द फोटो ऑन द वॉल. फोटो को दीवार पे टांग रहा है फ्रेंड. Meine Freund Mein Freund My friend hanged mein Freund hung das photo the photo of on die Wand. the wall. of the wand. On आएगी preposition because by the side of the wall. ऑफ का मतलब तो दीवार को फोड़ के ऊपर चिपकाएंगे, लेकिन हम लोग दीवार के साइड पे लगाते हैं. On. So mein Freund hängt das Bild That build on the On die Wand. on और दीवान ऐसा कैसा लग जाएगा? Yes. Mein Freund hängt das Bild on the wand. Motion है accusative. So the remains the. The is feminine. In accusative it remains same. On the wand. Next sentence, last sentence. Ravi is coming with me in the party. Party is the party. Ravi combed Ravi combed mid near near in in the party. Party. Ravi can't meet me at In the party. तो यहां तो आ गया डाटिव और यहां आ गया अपोजिटिव. ऐसे नहीं सर. Their Their party. अगर इतना ही कर दो रवि इज कमिंग इन द पार्टी, तो Ravi combed in the party. रवि कॉम्ड इन द पार्टी. बिल्कुल सही. तो इसमें भी दिया आएगा सर. अगर हम बिग भी लगाते हैं तो डी नहीं आएगा. तो भी दिया आएगा बिकॉज कॉमन अपोजिटिव है और इन प्रीपोजिशन टू वे है. ओके.
तो इनके बाद में जब मोशन हो रहा है तो आकुजाटी नहीं चलेगा. The person is coming in the party. Okay. Yeah, that's why. Because the person is not already there in the party, coming in the party. So motion. La, yeah. Or mit mir is with me. Mit is permanent dative. So that's why kommt mit mir in the party. Klar? Is it clear? All is clear. Just shown. Wunderbar. So preposition तो आपको बस लर्निंग करनी थी. आप टेक्स्ट में आप अपने आप देखोगे इनको. Kein nicht. मैंने आपको निष्ठ बताया था कोई चीज को मना करने के लिए. Yes, sir. जैसे आई एम नॉट गोइंग. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. He is not intelligent. Er Is is nicht nicht intelligent. intelligent. वो धीरे चलता है. Langsam. Er geht. Langsam. If I deny, if I negate, no, he doesn't go slow. Nicht langsam. Langsam. Okay. I am not purchasing this house, das Haus. Ich kaufe nicht das Haus. Das Haus. Ich kaufe nicht das Haus. Ich kaufe nicht das Haus. I am not purchasing the house. फर्स्ट सेंटेंस जो है इसमें आप वर्ब को डिनाई करते हो, सेकंड वाले में एडजेक्टिव को डिनाई करते हो, थर्ड वाले में एडवर्ब को डिनाई कर रहे हो, लास्ट वाले में डेफिनेट नाउन को डिनाई कर रहे हो. So if you deny verb, adverb, adjective or definite noun, always use nicht on third position. It's easy to remember. Verb you can keep on second position still, because verb is always on second position. Ich kaufe nicht das Haus. वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और डेफिनेट नाउन को बना करेंगे तो हमेशा निष्ठ आएगा, लेकिन कॉमन नाउन you can call it general noun Definite noun. या indefinite noun. को डिनाई करेंगे तो काइन आएगा. बट काइन जो है अकेला मतलब टेबल के हिसाब से चलता है. इसकी टेबल है काइन, Keine. काइने, Keine. काइन, काइने, Keinen. काइनन, Keine. Kein. Keine. काइनम, काइनम, Keine. काइनर, Keinem. Keinen. nominative, dative, ये वाली टेबल है हर बार. ये समझ में आया आपको? वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इनको डिनाई कर रहे हैं तो हम लोग हर बार
निष्ठ से कर रहे हैं। In all the four cases, verb, adverb, adjective and definite noun. तो फिर indefinite noun क्या है? Indefinite noun तो बस इतना है कि आप कोई specify नहीं कर रहे। For example, you say, I don't have any friend. मेरे तो friend ही नहीं है। कोई particular friend की बात थोड़ी कर रहा हूँ। You say, I have no time. I don't have any time or I have no time. मैं ये नहीं कह रहा 7 बजे टाइम नहीं है या तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मैं जनरली कह रहा हूं मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, कोई भी जनरल। आप उस नाउन को जनरल मना करते हो तो आपको काइन यूज करना होता है। बुक है क्या तुम्हारे पास? आई डोंट हैव एनी बुक, आई हैव नो बुक। जनरली इस काइन को लोग या तो नो से ट्रांसलेट करते हैं या फिर नॉट एनी। नॉट कभी कभी डू डज के साथ भी आ जाए तो टेंशन मत ले लेना। डू डज के साथ आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नॉट एनी और नो इज काइन एंड नॉट इज जनरली निष्ठ। I have no pen. पेन मिलेगा? I have no pen. You say I don't have any pen or I have no pen. मेरे पास तो कोई पेन है ही नहीं, मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है। जनरल मना किया आपने। You are not talking about some particular pen. Pen is their coolie. Normally. So here in this sentence, what will be the? Ich habe keine Ich habe क्या है यहाँ पे? वर्ब से पता चलता है क्या नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव? आर्टिकल जब भी आएगा किसी सेंटेंस में तो आर्टिकल एक ही आता है, 2-3 आर्टिकल लगाने की कोशिश मत करना। आर्टिकल चाहे डेयर हो, आइन हो, काइन हो, माइन हो, इनमें से कोई एक ही आएगा। ऐसे नहीं कहीं काइन माइन दोनों ही कर दो, आप आइन भी कर दो, डेयर भी कर दो। बाकी लोग एग्री करते हो? शाबे काइन भूली? Yes, sir. तो काइनन हो तो कैसा रहे? काइनन Sir, here only nominative is सर काइनल नहीं होगा बिकॉज हावे इज आपको जाते हाँ भाई अकुजाटिव, लेकिन मैस्कुलिन का अकुजाटिव तो काइन होगा, काइनन होगा मतलब okay. काइनन। हमको वर्ब देख के डिसाइड करना होता है ना, अकुजाटिव, नॉमिनेटिव, डाटिव। हेल्फन कौन सी वर्ब है? हेल्फन। Dative. This one is dative. कोखन, Accusative. Accusative. ट्रिंकन, Accusative. जाइन, नॉमिनेटिव Nominative. नॉमिनेटिव, हाइसन, नॉमिनेटिव ब्रिंगन, अकुजाटिव तो इसके हिसाब से आप देखते हो तो आपको नॉमिनेटिव अकुजाटिव का पता चलता है ना? हाँ जी सर। Yes, sir. बस इतना ही करना है। देखो बैकग्राउंड में वो भी सुनते हैं, साथ साथ में कोई कुछ कहना चाह रहा है अपन को। सर ये नहीं समझा मैं, कूली के पीछे ये डेयर क्यों नहीं भेजा, ये नहीं समझा मैं। डेयर का मतलब तो द होता है। ये डेयर, डेयर, दी, दास जो भी आर्टिकल है ना,
देर दी दास से हमको ये पता चल जाता है कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि न्यूट्रल है। ओके लेकिन उस देर दी दास के हिसाब से हमने ऑलरेडी इसमें ट्रांसलेट कर लिया उसको। ये भी आर्टिकल है, देर दी दास भी आर्टिकल है, आइन आइन है, आइन भी आर्टिकल है। तो हम लोग कोई भी एक टेबल ही तो फॉलो करेंगे। तो डेयर जस्ट टू ऐड ऑन इफ यू डोंट माइंड, अगर हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करें तो हम ऐसे बोलेंगे आई हैव नो पेन, ऐसे नहीं बोलेंगे ना आई हैव नो द पेन। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। या डंके आई हैव नो पेन बोलते हैं हम लोग, आई हैव नो द पेन नहीं बोलते, या तो आई डोंट हैव। अब द पेन अगर आप बोलते हो द पेन तो आप डेफिनेट की बात कर रहे हो, लेकिन हम तो डेफिनेट की बात ही नहीं कर रहे। वी से आई डोंट हैव एनी पेन, आई हैव नो पेन। ओके So if you are using this table, then of course you will not use mine or thine or mine or their the das। वहां से आपको पता चल गया कि इसका आर्टिकल मैस्कुलिन है, तो उस मैस्कुलिन के हिसाब से ये वाला ले लेंगे हम लोग। आर्टिकल फेमिनिन है तो ये फॉलो करेंगे, न्यूट्रल है तो ये, और प्लूरल है तो ये। टेबल का आइडिया लग गया हमको। तो इश habe keinen Kuli। ओके If I want to say I have no book, मेरे पास कोई बुक नहीं है। आज मैं सीधा ही आ रहा हूँ गांव से, मैं तो सर आपकी क्लास में आ गया, पेन बुक नहीं है मेरे पास। I have no book, क्या होगा सेंटेंस? बुक तो क्या आर्टिकल होता है? Das. बोलो I have no book। Ich habe It's a habit. It's always kind. kein Buch। Book. काइनन तो नहीं आएगा ना अब? No, No, sir. kein आएगा। Kind. वेरी गुड। बैकग्राउंड ऑफ करके रखो। Ich habe kein Buch। haben Akkusativ है और बुक दास है, इसलिए kein Buch कर दिया हमने। Ich habe kein Buch। यस, nicht और kein में ये डिफरेंस है बस। निष्ट यूज करेंगे वर्ब को डिनाई करना हो, एडवर्ब, एडजेक्टिव और डेफिनेट नाउन। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और डेफिनेट नाउन को डिनाई करना हो तो निष्ट। और जनरल नाउन को, मतलब कॉमन नाउन को, या इंडेफिनेट, कोई डेफिनेट की बात नहीं हो रही हो तो काइन की टेबल। Kind. ये ध्यान रखना आपको, निष्ट और काइन। आपको कई सारे इसके सेंटेंस बनाने से और क्लैरिटी आएगी, बट इसमें अभी तक कोई दिक्कत है क्या? अभी तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir। यस। सो आज मैं आपको ट्रांसलेट करने के लिए दे रहा हूं, कुछ प्रीपोजिशन भी आएंगी उसमें। तो अब मैंने आपको प्रीपोजिशन सिखा दी, तो आपको कुछ ट्रांसलेट करने के लिए दे सकता हूं। हेल्प करूंगा, चिंता मत करना बिल्कुल कि समझ में नहीं आए तो। बट आज पहली बार आपको कोई टेक्स्ट दे रहा हूं जिसको ट्रांसलेट करना है आपको। ठीक है, आपको फोटो ही लेनी पड़ेगी आज तो शायद। मोमेंट, मोमेंट बेटा। मोमेंट, तो जो मैं दे रहा हूं ट्रांसलेशन, ये कर लोगे तो ये समझ लो आपका थोड़ा सा वोकैब भी इंप्रूव होगी
और उसके साथ ही आपका थोड़ा सा रिवीजन भी होगा प्रीपोजिशंस का। मैं फिर आपके साथ बुक भी शेयर करूंगा, बट अभी शायद आज आपको इसका फोटो आप नोट कर लो इसको, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें प्रीपोजिशन आएगी बीच बीच में, विल डिस्कस, इसमें आइन और खाइन और वो भी आएगा, सो विल डिस्कस टुमारो। टेकन? टोटल देर आर 4 टेक्स्ट, 2 done. Ein Moment. Eine Person kann das auch morgen. Danke, fertig. Ja, es gibt aber noch eins. Ja, auch diese 2. In total, we have 4. Ja.